50,000 से कमाए वालों को ही मिलेंगे घर बनाने के लिए 1.5 लाख, आपदा प्रभावितों में रोष। बरसात में आपदा से बेघर हुए प्रभावितों को घर बनाने के लिए इन दिनों कल्याण विभाग की ओर से एक पत्र भेजकर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में आवेदन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस पत्र मिलने के बाद प्रभावितों को कुछ देर के लिए राहत तो मिल रही है, लेकिन शर्तें पड़ते ही सिर चकरा रहा है। सबसे बड़ी शर्त सालाना 50,000 रुपए से कमाए सीमा भी शामिल है। अधिकतर प्रभावित इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग की ओर से 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्य रमेश सिंह, राम सिंह, त्रिहदू राम सवाल उठा रहे हैं कि आपदा ने किसी को अमीर और गरीब देखते हुए चपेट में नहीं लिया है। इसी के साथ आपदा में सब कुछ खत्म हो गया है और वे बेघर हो गए हैं। अब न आय का जरिया रहा और न ही कुछ है। मकान निर्माण के लिए राशि मिलने की बारी आई तो आवेदन में अब 50,000 रुपए की शर्त ने उनकी पीड़ा बढ़ा दी है। पंजाब ने मांगा मालिकाना हक, मान ने कहा हिमाचल का दावा दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल प्रदेश में स्थापित और बीते 99 साल तक पंजाब के अधीन रहे शानन पावर हाउस प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार ने बुधवार को केंद्रीय बिजली मंत्री को पत्र लिखकर इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक पंजाब को सौंपने की मांग की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब के दावे को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर दावा किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री मान ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जोगिंद्रनगर में स्थित शानन पावर हाउस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए पत्र में लिखा कि हिमाचल सरकार का ये दावा कि साल 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 99 साल के लिए पंजाब को जमीन लीज पर दी थी, जिसकी समय सीमा अगले साल मार्च 2024 में खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री बोले, हरित हाइड्रोजन में निवेश करे प्रवासी हिमाचली, सरकार करेगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विधायक बोले, हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करीब 2000 करोड़ की ठग। देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा क्रिप्टो करेंसी का मामला विधानसभा में उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं इस सारे मामले को लेकर देहरा उपमंडल के विभिन्न इलाकों से पहुंचे करीब 30 लोगों ने देहरा पुलिस को क्रिप्टो करेंसी में ठगी को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस ने शिकायत पत्र मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। लोगों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंचे विधायक होशियार सिंह ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हैं, जिन पर लोगों ने विश्वास करके लाखों रुपए निवेश कर दिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करीब 2000 करोड़ की ठगी हुई है। राष्ट्रीय युवा संसद में भाग ले रहे 100 प्रतिभागी समान आचार संहिता पर करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का विधिक अध्ययन संस्थान यूआईएलएस शिमला 28 और 29 सितंबर को राष्ट्रीय युवा संसद की मेजबानी कर रहा है। इसमें देश भर के विधि संस्थानों से 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय युवा संसद में समान आचार संहिता विषय पर प्रतिभागी चर्चा करेंगे। युवा संसद में पहले दिन न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बारोवालिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विवि के प्रति कुलपति प्रो राजेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग अध्यक्ष प्रो देवेंद्र सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। 14 इंजीनियरों को थमाई चार्जशीट, मांगा जवाब। कांगड़ा जिले के बनेर और हमीरपुर के जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में सरकार ने 14 इंजीनियरों को चार्जशीट थमा दी है। इनसे पुल गिरने को लेकर जवाब मांगा है। अभी 5 से 6 इंजीनियरों ने सरकार को जवाब दिया है। इसके बाद सरकार चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी बारीकियों से हर पहलुओं पर जांच करेगी। दूसरी तरफ सरकार ने ठेकेदारों को नए सिरे से पुलों का निर्माण करने को कहा है। इसमें सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने मामले में एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अगर चार्जशीट में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो वित्तीय लाभ के साथ ही इंजीनियरों की पदोन्नति भी रुक सकती है। चार्जशीट हुए इंजीनियरों में कई जेईएसटीओ बन गए हैं। अधिशासी अभियंता पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता बन गए हैं। पुल टूटने के मामले में कहीं न कहीं इंजीनियरों की लापरवाही सामने आ रही है।
सरकार की ओर से इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। बांध सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की केंद्र ने हिमाचल को दिए निर्देश। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को बांध सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश भी दिए। बुधवार को सभी राज्यों के ऊर्जा अधिकारियों के साथ बांध सुरक्षा अधिनियम को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई। प्रदेश में बांधों से बिना सूचना दिए अधिक पानी छोड़े जाने से बीते दिनों भारी नुकसान हुआ। हिमाचल के अधिकारियों ने बैठक में इस बाबत जानकारी भी दी। हिमाचल में 173 जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन किया जा रहा है। 23 बिजली परियोजनाएं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के दायरे में आती हैं। भारत सरकार ने 2021 में बांध के विफल होने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए बांधों के निरीक्षण, जांच, परिचालन, रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही 23 बांध वाली बिजली परियोजनाओं को सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की जांच में पाया गया था कि 21 बांधों में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इन्हें नोटिस भी दिए गए हैं।